जी वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की पूरी तैयारी हो गई है। जो बिल 1955 में आया था उसमें 40 अमेंडमेंट सरकार करने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी इस पर क्या कह रही है? अमेंडमेंट क्या हो रहे हैं, उसे अमेंडमेंट कोई ज़रूरी नहीं है। उनके जो स्टेटस है उसको मेंटेन रखना चाहिए। और अभी तो हम आप लोग से सुन रहे हैं, जब बिल आएगा तो उसके प्रारूप को पढ़ लेंगे, तब टू द पॉइंट रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के पक्ष में नहीं है कि इस समय किसी तरह का कोई उसमें छेड़छाड़ किया जाए। ये चुनाव आ रहे हैं, इनके पास कुछ कहने को नहीं है, इसलिए कोई न कोई मुद्दे के तलाश में रहते हैं, इस उम्मीद में कि फिर कहीं कोई भ्रम में आ जाए। लेकिन देश भ्रम में आने वाला नहीं है। राजीव जी, समस्या क्या है अमेंडमेंट से? कई सारी पार्टियों ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन समस्या क्या है? महिलाओं को इस बार महिला एंटाइटी होगी, इस बार ट्रांसपेरेंसी होगी, ऑडिट होगा बाकायदा, तो सारी चीजें साफ होंगी। महिलाओं, अभी तो आपको पता होगा ना, ये तो सब आपको बता दिया गया है। हम लोग तो सांसद है, अभी तो आया नहीं बिल। ये आपको वो पेपर लीक करने वाली सरकार है, इन्होंने बातों को लीक कर दिया, तो इनको लीक की बीमारी हो गई। जब हमारे पास आएगा तब हम टू द पॉइंट देखेंगे ना, हम बिल देख के तब तो आपको रिएक्शन देंगे। समाजवादी पार्टी इसके फेवर में नहीं है कि अमेंडमेंट होना चाहिए? देखिए, बेसिकली हम इस फेवर में नहीं है, लेकिन अब डिटेल में जवाब तभी देंगे जब बिल आ जाएगा हमारे सामने। सरकार वक्फ एक्ट 1955 में अमेंडमेंट करने जा रही है, 40 अमेंडमेंट किया जाएगा। कांग्रेस का इस पर क्या टेक है? देखिए, जब कार्य मंत्रणा समिति बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सत्र के शुरू में आई थी तो उसमें इसका कोई जिक्र नहीं था। मैं चाहूँगा ये लाएं तो कम से कम जिसके लिए ला रहे हैं उनसे बात कर लें, उनके प्रतिनिधियों से वार्ता कर लें, फिर उसके बाद अपने सहयोगियों से वार्ता कर लें, फिर विपक्ष में हम बैठे हैं, हमसे वार्ता करें। तो जो भी ड्राफ्ट आएगा, अभी तो ड्राफ्ट है नहीं, चर्चा है, आएगा तो उसको पढ़ के हम विचार देंगे। यह जो वक्फ सिस्टम है उसको जो है वो टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत से बाहर करना होगा। अगर आप जो है वो इसी संकीर्ण सियासत में, इसी सोच में और इसी सनक में रहेंगे कि वक्फ व्यवस्था को, वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट, मतलब आप छू नहीं सकते, छुई मुई है। अरे भाई, हर जो समावेशी सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार की जो आपकी सनक है वो न तो मुल्क के लिए बेहतर है और न मजहब के लिए बेहतर है। तो विपक्ष इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वक्फ कानून में बदलाव की जरूरत क्यों है? देश में एक केंद्रीय और करीब 30 राज्य के अंदर वक्फ बोर्ड हैं, जिनके अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी जमीनें हैं। लाखों करोड़ की, हजारों एकड़ जमीनें इन तमाम बोर्ड्स के पास हैं, जिसे लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। वक्फ एक्ट में इस संस्था को ज्यादा अधिकार दिया गया है। बेतहाशा शक्तियों का असर और अक्सर इनका जो इस्तेमाल है गलत तरीके से वक्फ में होता रहा है। कई राज्यों में जबरन जमीनों पर कब्जा करने के भी आरोप लगातार लगते रहे हैं। वहीं किसी जमीन पर वक्फ दावा अगर कर लेता है तो उसे हथिया लिया जाता है। वक्फ नहीं, दावेदार को साबित करना पड़ता है कि यह जमीन जो है वो उसकी। अगर वक्फ ने दावा कर दिया तो वक्फ के खिलाफ दावेदार कोर्ट भी नहीं जा सकता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने ही यहां पर पेश होना पड़ता है। आपको बताएं कि लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक कई मामले इसमें सामने आ चुके हैं, जिसके चलते अब सरकार वक्फ कानून में बदलाव की तैयारी यहां पर करती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर जो विपक्ष सवाल भी उठा रहा है, विपक्ष का कहना है कि उनसे इसे लेकर कुछ भी चर्चा नहीं की गई है, इसीलिए वो इसका विरोध करेंगे। सर्वदलीय बैठक में भी इसका जिक्र नहीं किया गया है और बिना जानकारी के अगर सरकार इसे लेकर आती है तो वो इस पर सवाल यहां पर उठाएंगे, इसका विरोध यहां पर किया जाएगा। लेकिन वक्फ को लेकर जैसे पूर्व में आरोप लगते रहे हैं, चाहे यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में मोहसिन रजा की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल वक्फ में होता रहा है और अब जरूरी यह है कि इस पर वक्त रहते कार्रवाई हो और कानून लाकर जो लोग भूमाफिया वक्फ की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं उसी पर कार्रवाई यहां पर हो, और इसकी जरूरत अब यहां पर हो चुकी है। यानी गुंडागर्दी क्या अब वक्फ की खत्म होगी? यह अब हर कोई सवाल यहां पर पूछ रहा है, क्योंकि जो सूत्र जानकारी देते हैं कि सरकार ने लगभग तैयारी कर ली है, बिल लाने की तैयारी संसद में हो चुकी है, जिसके जरिए जो भी अनियमितताएं अभी तक सामने आ रही हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, जो भी सवाल उठते रहे हैं, उन पर
नकेल कसी जा सके। और तकरीबन 40 अमेंडमेंट बताए जा रहे हैं जो इसमें किए जाएंगे। इन 40 अमेंडमेंट के जरिए चाहे जमीन से जुड़े हुए मामले हों, भूमाफियाओं से जुड़े हुए मसले हों, उन पर कहीं ना कहीं नकेल कसी जाएगी। और इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अयोध्या मामले से जुड़ी हुई। अयोध्या केस पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। डीएनए टेस्ट करवाने का कानून है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि अगर डीएनए टेस्ट की मांग की गई है तो इसमें गलत क्या है। सपा को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने पवन पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बड़ा चेहरा है, मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी सरकार में, उनके डीएनए टेस्ट की मांग को समर्थन दिया था और कहा था कि इस मामले में डीएनए टेस्ट होना चाहिए। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव अभी भी अपने बयान पर कायम है और बार बार कह रहे हैं कि डीएनए मांग की बात गलत क्यों है। कानून में भी डीएनए टेस्ट की बात कही गई है। पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? तो देखिए अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, यहाँ पर डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। जो गैंगरेप का आरोपी है मोहित खान, उसके बारे में उसका नाम का एक बार भी जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन राजनीति खूब यहाँ पर हो रही है लगातार। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, सियासत भी इस पर खूब हो रही है। और इसी मामले पे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आइए सुनते हैं। घटना को लेकर आप अयोध्या भी गए थे, कह चुके हैं, जो कहना था भी कह चुके हैं, जो कहना था भी कह चुके हैं। बीजेपी आज सदन के अंदर भी इस मुद्दे को उठा सकती है। उठावे तो पीड़िता साहब ने मुलाकात क्यों नहीं की? आप अयोध्या भी गए थे, पीड़िता से ना मुलाकात की ना बात की। हमने बता दिया ना, क्षेत्र में दर्जनों लोगों मौतें हुई हैं, दर्जनों लोगों मौतें हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, सांड मारे हैं, सांप काटे हैं, वहाँ गए थे। पीड़िता के पक्ष, जो पीड़िता लोग हैं जो भयभीत है, डरे हुए हैं। चलिए अवधेश जी क्या कुछ कहेंगे घटना को लेकर? आप अयोध्या भी गए थे, पीड़िता कह चुके हैं, जो कहना था भी कह चुके हैं, जो कहना था भी कह चुके हैं। बीजेपी आज सदन के अंदर भी इस मुद्दे को उठा सकती है। उठावे तो पीड़िता साहब ने मुलाकात क्यों नहीं की? आप अयोध्या भी गए थे, पीड़िता से ना मुलाकात की ना बात की। हमने बता दिया ना, क्षेत्र में दर्जनों लोगों मौतें हुई हैं, दर्जनों लोगों मौतें हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, सांड मारे हैं, सांप काटे हैं, वहाँ गए थे। पीड़िता के पक्ष, जो पीड़िता लोग हैं जो भयभीत है, डरे हुए हैं। चलिए